हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाइनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अब तक नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सीक्वेंस और सीरीज और एवरेज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमने मेंसुरेशन स्टार्ट किया है। मेंसुरेशन में हम अब तक 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर्स के फॉर्मूले सारे डिस्कस कर चुके हैं। और एसएससी सीजीएल 2023 में जो क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम एसएससी सीजीएल 2022 और एसएससी सीएचएसएल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन में क्वेश्चन तो जो होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, बट बेसिक फॉर्मूले कुछ लिमिटेड ही होते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर, लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर जो सर्कमस्क्राइब क्या हो बाय ए क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर। जैसे हमारे पास एक ये क्यूब है, ये क्यूब हो गया, इसके अंदर क्या है, एक स्फीयर है। क्या है? एक स्फीयर है और उसका वॉल्यूम निकालना है जो लार्जेस्ट पॉसिबल हो, मतलब उसकी रेडियस क्या हो, स्फीयर की मैक्सिमम हो। क्या हो? रेडियस मैक्सिमम हो रेडियस। तो मैक्सिमम रेडियस क्या होगी? अगर यहाँ से या आप यहाँ से यहाँ तक देखो, एज क्या है क्यूब की 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी 7/2। यही हो सकती है मैक्सिमम, क्योंकि जब आप एक स्फीयर को क्यूब के अंदर रखोगे तो उसकी रेडियस क्या होगी, जो उसकी एज होगी या उसका डायमीटर क्या होगा, जो क्यूब की एज है मैक्सिमम वही हो सकती है। उससे बड़ा तो वो बाहर ही आ जाएगा क्यूब से। तो वॉल्यूम क्या आएगा क्यूब का 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम क्यूब का। तो 4/3 वॉल्यूम इंटू 22/7 इंटू 7/2 की क्यूब, ये आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 7 तो कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 179.67 क्यूब सेंटीमीटर। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर होगा ना क्यूब के अंदर रखा जाएगा, वो हमेशा एज की रेडियस, एज ही उसकी डायमीटर होगी। कल ना आप डायगोनल लेके चलो, डायगोनल लेके नहीं होगा, क्योंकि स्फीयर को एग्जैक्ट उसके क्या करना है, अंदर रखना है एकदम। इसलिए तो ये इस टाइप के क्वेश्चन कई पूछे गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वॉल्यूम हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट सर्कुलर कौन है जो किससे कट कर सकते हैं, क्यूब से कट कर सकते हैं, जिसकी एज क्या है क्यूब की 7/2 सेंटीमीटर है। तो हमें एक क्यूब दे रखा है जिसकी एज क्या है 7/2 सेंटीमीटर, और उससे एक राइट सर्कुलर कोन जो हम निकालेंगे उसका वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे सिलेंडर आएगा, सर्कुलर, सर्कुलर तो ये सही है, कोन नहीं आएगा इधर, ये यहाँ पर आएगा कोन की जगह सिलेंडर। अच्छा, यहाँ वॉल्यूम ही निकालना था ना हमने। एक बार ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं करी, वॉल्यूम ही निकालना है हमें यहाँ पर सर्कुलर कोन का, जो कि कट कर सकते किससे, क्यूब से, जिसकी एज क्या हो, जैसे हमें ये क्यूब दे रखा है, इसकी एज क्या है 7/2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 7/2 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप जब देखोगे हमें इसमें से एक कोन निकालना है जिसका लार्जेस्ट क्या हो, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो उस कोन का, ऐसा वॉल्यूम, ऐसा कोन निकालना है। तो इस केस में अगर हम इसमें कोन ड्रॉ करें, यहाँ पर कलर चेंज कर लो, अगर हम इसमें कोन कट करें तो कोन की रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी यहाँ पर, जो क्या होगी यहाँ से यहाँ तक एज है उसका हाफ, तो 7/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हाइट क्या होगी कोन की
यहाँ से यहाँ तक क्या होगी हाइट? हाइट तो ऑब्वियसली जो उसकी एज है वही तो उसकी हाइट होगी, 7/2 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो 1/3 ये आप खुद देख लो। रेडियस क्या होगी? एच का हाफ होगी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हाइट क्या होगी? कितना बड़ा वो कौन आप एक क्यूब के अंदर रख सकते हो? जितनी उसकी लेंथ हो, जितनी उसकी साइड हो, उतनी हाइट का रख सकते हो, उससे ज़्यादा तो रख नहीं सकते। इसलिए साइड के इक्वली हमेशा हाइट आएगी कौन की? तो 1/3 इंटू 22/7 आर स्क्वायर है ना 7/4 इंटू एच 7/2, ये कट गया, ये यहाँ पर 11 आ गया और ये आ गया 53948। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 11.23 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि रेडियस क्या होगी, हाइट क्या होगी, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। अब ये क्या है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, और जबकि हाइट कितनी डिक्रीज होती है? 4% से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितने परसेंट इंक्रीज होता है? 20%, और हाइट डिक्रीज होती है 4%। तो नेट चेंज निकालना है हमें वॉल्यूम में, कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है। तो हम पहले लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, पहले क्या था? CS1 CS, यहाँ पे 1 लिख लो, इधर 2 लिख लो। तो पहले कितना था? 100% था, तो बाद में कितना हो गया? 120। ठीक है, 120 हो गया। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr2h2, क्योंकि रेडियस हमें बाद में निकालनी है, R1H1। क्योंकि H1 पहले क्या थी? हाइट क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये हमारा ओरिजिनल है जो कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो मैं यहाँ पर H1 H2 का डायरेक्ट वैल्यू लिख लेती हूँ, R1। H1 की वैल्यू क्या होगी? पहले अगर 100 थी हाइट, तो बाद में कितनी होगी? 96, कि 4% डिक्रीज होगी। मैं 100% मान के चल रही हूँ, 100% पे 4% डिक्रीज होगी तो कितना होगा? 4 ही तो डिक्रीज होगा, 96 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा हमारा? H1, ये हो जाएगी H2। तो CS ये हमारा हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कितना आ गया? 6/5। ये क्या आ गया? R2/R1 इंटू, इसको जब काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 24/25। और कुल मिला के हमारे पास R1/R2 क्या आ गया? 5/4। इसका मतलब रेडियस क्या होगी? सेकंड केस में कम होगी है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। जो न्यू सिलेंडर बना और जो पहले वाला सिलेंडर था, N फॉर न्यू, O फॉर ओल्ड। तो हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? πr2² ठीक है, और πr1² तो VN में VO, पाई से पाई कट गया, R2² क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा ये होगा 4/5 होगा। R1/R2 क्या हो जाएगा?
R1 अपॉन R2 यहाँ पर 4/5 होगा, ये हमने गलत कर दिया था, तो यहाँ पर R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर क्या आ जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। H2 अपॉन H1 क्या था, हमने देखा था यहाँ पर 20, यह आ जाएगा H2 अपॉन H1 क्या था 24/25, ये आ गया। तो वॉल्यूम क्या आ गया हमारा कितना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3/2। तो कितना इंक्रीज हुआ वॉल्यूम, पहले 2 था बाद में 3 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ है 50% इंक्रीज होगा कि 1/2, पहले 2 था बाद में 3 हो गया, तो चेंज कितना हुआ यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो 50% क्या होगा इंक्रीज होगा आपका वॉल्यूम, कितना होगा 50% इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर लिख लो जी आंसर 50% इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि 3 था बाद में और पहले 2 था, तो 3 - 2 क्या हो गया 1/2 इंटू 100, 50% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक क्यूब की हर साइड को 12% डिक्रीज किया जाता है, तो परसेंट चेंज इंटू कितना परसेंट चेंज हुआ है उसके टोटल सरफेस एरिया में क्यूब के। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है TSA क्या होता है 6A²। तो हमने जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं तो हमने देखा था कोई भी चीज़ चेंज होती है अगर वो A² हो तो हम कैसे लिखते हैं, चेंज में कितना हो रहा है माइनस हो रहा है, तो -12 और माइनस का 12 इंटू -12 क्या हो जाएगा प्लस का 144, 12 इंटू 12 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर प्लस अपॉन में 100, तो ये क्या हो जाएगा -24 और ये प्लस का 0.144 क्या हो जाएगा 22.56%, क्योंकि ये भी परसेंट ही है हमारा, तो ये आ गया। तो TSA हमारा जब हम 6A² निकालेंगे तब भी क्या आएगा, ये जो हमारा चेंज आएगा ना परसेंट चेंज इन TSA, ये हमारा क्या आएगा परसेंट चेंज इन TSA, जो टोटल सरफेस एरिया में जो हमारा चेंज हुआ है वो हमारा क्या आएगा, यही आएगा 22.56%, क्योंकि देखो 6 तो दोनों में ही सेम रहेगा, चाहे आप नए वाले का निकालो बाद वाले का निकालो, A² दोनों में चेंज होगा, तो हमने यहाँ पर ये चेंज ही निकाला है कितना होगा, और इसको हम इसी टाइप से निकालते हैं। अगर आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, पहले A² ऊपर ले लोगे फिर A² नीचे ले लोगे, और भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, बट जो इजीएस्ट मेथड है ना वो हमारा यही है, ये मेथड हमने परसेंटेज में डिस्कस किया हुआ है, ये ऐसे ही सॉल्व करना बेटर रहेगा। तो परसेंट चेंज होगा 22.56% चेंज, और इसको चाहिए आप डिक्रीज भी लिख सकते हो क्योंकि डिक्रीज हुआ है ना एरिया, यहाँ पर लिख लो डिक्रीज, इतना परसेंट एरिया क्या हो गया कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस और हाइट ऑफ ए सिलेंडर, इसका मतलब आपको R+H दे रखा है जो कि 42 मीटर है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का ये है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ, ये आप खुद सॉल्व करना। 2715.43 सेंटीमीटर, बी है 2725.3 स्क्वायर आएगा ना क्योंकि सरफेस एरिया पूछा है यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, सी ऑप्शन है 2015.43 स्क्वायर सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है 2710.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, आप खुद सॉल्व करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब क्या है, 56 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट वी टेकन आउट, तो क्यूब की साइड ये है और इसमें से कितना सबसे बड़ा हम स्फीयर बाहर निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप खुद सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिया ऑफ द फ्लोर, एक क्यूब की फॉर्म में क्या है, एक रूम है और उसका फ्लोर का एरिया क्या है, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट रोड निकालनी है हमें, लेंथ क्या होगी जो कि इस रूम के अंदर रखी जा सकती है। क्या रखी जा सकती है, जैसे हमारे पास एक ये क्यूब है, तो इसके अंदर जो रोड होगी उसकी लार्जेस्ट लेंथ क्या होगी कि वो इसके अंदर रखी जा सके, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे हमें बेस का एरिया दे रखा है, बेस का एरिया क्या होता है क्यूब का, ए स्क्वायर, 8 × 8 64 दे रखा था, तो ए क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 8 मीटर आ जाएगी। और लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड जो इसके अंदर रखी जा सकती है वो क्या होगा, डायगोनल ही तो होगा। तो डायगोनल क्या होगा, क्यूब का डायगोनल क्या होगा, क्यूब्स डायगोनल क्या होता है, √3 है, √3a, √3 की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 8, तो 8 √3 आ गया इसका आंसर, 8 √3 मीटर। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर रोड होएगी तो हम डायगोनल लेंगे, पर अगर स्फीयर वगैरह कुछ भी होगा ना तो उस केस में आप हमेशा एज को इसका डायमीटर ही मानोगे स्फीयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, एक सिलेंडर का दुगना है, एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का दुगना किसके बराबर है, उसके वॉल्यूम के बराबर है। तो आपको रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकालनी है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ, 2 कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर है, वॉल्यूम के, वॉल्यूम के। और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है आपको पता ही है, वॉल्यूम पता ही है क्या होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है और आपको खुद सॉल्व करना है। तो इसमें आपको रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकालनी है 4, फिर बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 2। तो ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन भी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया करना कैसे है। कर्व्ड सरफेस एरिया का ट्वाइस को आप वॉल्यूम के बराबर रख लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, तो आपके पास इसकी रेडियस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक हॉर्स ग्रेजिंग कर रहा है एक फील्ड में और एक रोप से इसको बांधा गया है रस्सी से, जिसकी लेंथ क्या है 6 मीटर है। अब जैसे हमें दे रखा है ये हो गया सर्कल, और इसमें हमें क्या दे रखा है, एक हॉर्स को बांधा गया है और उस आर्च का एंगल क्या है 70 डिग्री, 70 डिग्री है। और जो हॉर्स को बांधा गया है ये वाला, तो उसकी जो रोप है वो कितनी है, रोप मतलब इसकी रेडियस ही तो हुई इस आर्क की, ये आर्क है ए बी, इसकी रेडियस ही तो हुई। तो ये पूरा का पूरा सर्कल है, इसकी रेडियस क्या दे रखी है हमें 6 मीटर दे रखी है, ये क्या दे रखी है 6 मीटर। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ द सेक्टर ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। तो एरिया क्या होगा, जो मेरा ये शेडेड एरिया है हमें यही निकालना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ द सेक्टर सर्कल का कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल कैसे निकालते हैं, θ/360 डिग्री इंटू πr²। थीटा क्या है यहाँ 70 डिग्री और ये 360 डिग्री, 22/7, 6 × 6, ये इससे कट जाएगा, ये कट गया। तो एरिया क्या आ गया आपके पास 22 स्क्वायर मीटर, ये आपके पास क्या आ गया फाइनल एरिया आ गया है। तो एसएससी सीजीएल 2022 और एसएससी सीएचएसएल 2023 में जो भी क्वेश्चन आए थे उसमें से जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे, जो टफ क्वेश्चन थे, मैंने सिर्फ वही लिए।
जैसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, पहले की वीडियो में वो क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किए, तो जो अलग और डिफरेंट क्वेश्चन थे, नए टाइप के नए पैटर्न के क्वेश्चन आए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वाहिनी एजुकेशन को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।